Dear students, are uh, are अब आपकी कल तक अपन ने डिग्री के बारे में पढ़ा था और अब अपन मैं समझता हूँ डिग्री का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। फिर भी यदि आपके बाई चांस कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट में ये भेज सकते हैं, बता देंगे। आज अपन रेडियन शुरू करेंगे। अब यहाँ से आगे अपने को भाई 11 तक ये तो बेसिक था। अब अपने को 12th के रेडियन की नॉलेज होना बहुत जरूरी। तो अपन एक दिन पहले अपन डिग्री और रेडियन का आपस का रिलेशन भी देख चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको डिग्री और रेडियन का रिलेशन आपको बताता हूं। थोड़ा हाँ, तो अपन उस दिन मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अब चूंकि अब रेडियन पे स्पेशली अपन रेडियन पे आ रहे हैं तो एक बार फिर रिपीट करना जरूरी हो जाता है, जिससे अपने पूरी चीजें नए तरीके से आपके दिमाग में आ जाएं। तो आपको उस दिन बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा, जैसे अपने पास डिग्री का सिंबल है वैसे ही एक सिंबल रेडियन में भी होता है। वो क्या होता है? आप देखो, अपने पास डिग्री को तो अपन ऐसे एक बिंदु गोला बना के लिख देते हैं कि भाई 1 डिग्री। तो रेडियन वैसे जनरली अपन हिंदी में लिखते हैं रेडियन या इंग्लिश में रेडियन लिख देते हैं, लेकिन इसका भी एक सिंबल होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू अपन इसको पाई अपॉन 180, यहाँ पे एक छोटा सा सी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सी। ये अपने पास रेडियन का सिंबल है। चाहे तो आप इस तरह इंग्लिश में या हिंदी में रेडियन ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और ये छोटा सा ऊपर जैसे अपन डिग्री की बिंदी बनाते हैं ना जस्ट ऊपर, ऐसे ही छोटा सा सी बना दो तो ये भी किसको वो करेगा? रेडियन को। किसको? रेडियन को। तो कल अपन अब चूंकि रेडियन पे आ रहे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो उस दिन अपन ने बताया था, मैंने आपको फिर एक बार रिपीट करता हूं कि कम से कम ये वैल्यू तो आपको बिना निकाले हुए रेडियन में याद होनी ही चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं, है आपके पास लिखा हुआ है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, पिछली क्लासेज में नहीं जुड़ पाए, वो इनको लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और 360 यानी कि 360 डिग्री, इनकी रेडियन वैल्यू 0 की 0 ही होती है, 30 की होती है पाई अपॉन 6, 45 की होती है पाई अपॉन 4, 60 की होती है पाई अपॉन 3, 90 की होती है पाई अपॉन 2, 180 की होती है पाई, 70 की होती है 3 पाई अपॉन 2 और 360 होती है पाई। उस दिन भी अपन ने एक बात की थी कि पाई का मान क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। 9th-10th में बच्चों में एक भ्रांति है कि पाई का मान 180 होता, नहीं होता। हाँ, पाई का मान 180 भी होता है, लेकिन वो पाई का नहीं होता, पाई रेडियन का होता है। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री। तो ये वैल्यू जो मैंने आपको लिखाई है तो 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, इनके रेडियन वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। ये सब की सब वैल्यूज आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। चेंज करना तो आना ही चाहिए, लेकिन ये मुंह जबानी भी याद होनी चाहिए। इनको अपन सीधा यूज करेंगे। चेंज करने में तो अब कुछ है ही नहीं, बस मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे अपन 60 डिग्री है, अब चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 60 डिग्री का अपन क्या करेंगे, 60 π/180, 60 इंटू π/180। अपन देखते हैं 0 से 0 कहती है 18, क्या आ गया, π/3। ये रेडियन में आप यहाँ पे ऐसे सीख दो, चाहे फिर आप एक लिखोगे एक ही चीज, या फिर इंग्लिश में या हिंदी रेडियन लिख सकते। तो ये तो बात हुई, अपने पास रिपीट किया है मैंने इसको। अब अपन आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर, क्योंकि डिग्री में अपन मान निकालना खूब सीख गए। अपन ने देखा था, मैं समझता हूं अपन 2000 से ऊपर निकल गए थे उन वैल्यूज में, लेकिन अब अपन रेडियन में भी मान कैसे निकालेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को 12th लेवल पे डिग्री नहीं मिलेगा, वो तो बेसिक है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। वहां पे अपने को सिर्फ रेडियन काम में आएगा। तो अब अपन रेडियन की बात करते हैं। देखिए, अपने पास जैसे वही, जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम अपन ने डिग्री में किया था वैसे ही, जैसे मैं आपको यहां लिख दूं साइन 2π/3, साइन 2π/3, इसका मान निकालिए। तो इसका मान निकालने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, आप अपनी वैल्यू में भाग दीजिए, जैसा अपन देते। आप देखते हो ऊपर क्या है, पाई, और नीचे कितना है, भाग देते हैं तो अपन देखते हैं 3 एकम 3, लेकिन ऊपर एक्चुअल में नहीं 2 है। तो आप देखो भाग जब देते हैं तो कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। आपको पता है जब ज्यादा पड़ेगा तो अपन उसको प्लस करेंगे, और कम पड़ेगा तो उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप देखो यहां पे 3 एकम 3, चूंकि पाई है तो एक बार यानी कि एक पाई बार भाग जाएगा, ना कि एक बार जनरली, क्योंकि अपने पास 2/3 होता तब तो अपन एक बार भाग करके और एक घटा देते। जैसे 3 एकम 3, एक कम है, -1/3, एलसीएम लेके देखो आप, वही 2/3 है। लेकिन यहाँ पे 2π/3 है, तो इसलिए एक जो ये एक है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, दोनों जगह क्या आएगा, पाई आएगा। देखो साइन 3 एकम 3 पाई बार, पाई माइनस एक कम है, बता दो भाई, एक π/3। अब आप एलसीएम लेके देखो, 3π - पाई 2π/3, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि अपने को मान निकालना इसका, अब क्वाड्रेंट सिस्टम पे पहुंच जाओ। मैंने आपको रेडियन का भी क्वाड्रेंट सिस्टम बना रखा है, तो निकालो अपना पेज और देखो। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो वैल्यू है अपनी, ये वाली, इसको हम हमेशा थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो आप अपना क्वाड्रेंट सिस्टम निकालिए रेडियन वाला, डिग्री और रेडियन को आपस में आप धीरे धीरे मिक्स करते रहिए। साइन पाई माइनस थीटा, देखो तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन हमारे लिए कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तीसरी चीज, तो 3 चीजें देखनी है अपने को। सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन से में है, दूसरे नंबर पे चिन्ह देखना है, पॉजिटिव देख लिया अपन ने। तीसरे नंबर पे अपने को क्या देखना है भाई, चेंज और नो चेंज। मैंने आपको लिखा हुआ नीचे, ध्यान से देखो, वहां पे मैंने आपको लिखाया हुआ है π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होती है हमारी वैल्यूज, और पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा दो चेंज। तो ये अपने पास पाई माइनस थीटा है, और पाई माइनस थीटा का मतलब नो चेंज, यानी कि साइन का साइन ही आएगा और π/3। अच्छा, अभी देखो, अब आपको अभी तक जो मान टेबल आपने सीखी वो डिग्री में सीखी। अब मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था ना, ये मान, ये वैल्यू ये रही, ये रही, ये ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि एक तो अपन π/3 को कन्वर्ट करें डिग्री में, एक डायरेक्ट अपन याद हो जाए अपने को, यार π/3 60 डिग्री, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए अपने। तो जैसे ही अपने को ये चीज फिट होगी तो अपन देखते हैं साइन π/3, यानी कि हमारे दिमाग में आ गया साइन 60। π/3 का मान क्या होता है? 60। क्योंकि अभी ये मिक्स करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अभी तक अपन टेबल जो अपन ने सीखी वो डिग्री में सीखी। तो अपने पास साइन 60, लेकिन साइन 60 लिखना नहीं है अपने को। कहीं तुम सोचो कि यार चलो साइन π/3 लिख देते हैं, साइन 60 नहीं लिख सकते। गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एग्जामिनर आपको समझेगा कि यार बच्चे को ज्यादा कुछ अच्छा आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेडियन में, क्वेश्चन जब रेडियन में दे रहा है तो हम डिग्री में क्यों कन्वर्ट करें। इसलिए आपको ये किस में रखना है? रेडियन में। सिर्फ अपने मन में ये ध्यान रखना है कि भाई π/3 का मतलब 60 होता है, और साइन 60 का मान आप सभी जानते हो √3 देखो आप, साइन 2π/3 का मान अपन ने निकाला कि नहीं निकाला? यदि किसी तरह का आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक साथ आपको और एक एग्जांपल और लेके चलता हूं, फिर उसके बाद अपन, अच्छा ये तो साइन 2π/3 का ले लिया, अब अपन और कुछ ले लें। देखो, नंबर 2, cos 5π/4, cos 5π/4। समझते रहो, नोट करना चाहो नोट को, चाहे नोट करने के लिए टाइम बाद में दे दो, समझ लो। काम अपना वही तो यहां पे किया था। मैंने आपको बताया है नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में 3, और आप देखिए कि आपके पास जो आपकी वैल्यू है वो प्लस में आती है या माइनस में। भाई अपने पास कम पड़ेगा तो माइनस कर देंगे, और ज्यादा पड़ेगा तो प्लस कर देंगे। 4 का भाग 2, 4 एकम 4, एक ज्यादा है भाई, देखो है या नहीं? 4 एकम 4, और ये 5 है अपना, एक ज्यादा है। तो अपने पास कॉस 4 एकम 4, एक तो एक हो गया, ज्यादा है तो मैंने बताया आपको प्लस π/4, i प्लस π/। अब अपने पास वो 3 स्टेप। सबसे पहला क्वाड्रेंट चेक करना, नंबर 2 चिन्ह देखना, और नंबर 3 चेंज और नो चेंज। तो अपने पास cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। और थर्ड में अपने पास cos नेगेटिव होता, तो अपन ने माइनस। अब अपन देखते हैं ये चेंज है या नो चेंज, ये लिखा हुआ है देखो अपनी कॉपी में। अब तो याद हो गया होगा वैसे, लेकिन फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना जो पेज खोल के निकाल लिया करो जहां पे अपना क्वाड्रेंट सिस्टम बना हुआ है। पाई प्लस थीटा, अपने पास
थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में कॉस नेगेटिव, और नीचे नो चेंज में अपने पास पाई प्लस थीटा, अब नो चेंज, यानी कि कॉस का कॉस ही रहेगा और कॉस पाई बाई, और कॉस पाई बाई 4 का मान आप सभी जानते हो 1/, तो आप देखो इस प्रकार आप रेडियन की इतनी बड़ी वैल्यू और बड़ी लेंगे अपन, वो अपन ज्ञात करेंगे, तो आप ये नोट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, बेसिक ही चल रहा है अभी। अभी अपन ने 12th पे बिल्कुल, अभी 12th के तो नजदीक है, अभी तो अपन 10th 11th में ही घूम रहे हैं। लेकिन जब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, फिर अपन 12th का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहां पे अपन बात करेंगे। ट्वेल्थ का टॉपिक बेटा एक बार ये बेसिक क्लियर कर लें, मैं समझता हूं, क्योंकि अभी आप लोगों को याद होगा कि अभी आपके पास फॉर्मूले और बचे हुए हैं, उनको और लिखाऊंगा मैं अभी। याद देखो, आप ध्यान करो, 11th आप लोगों ने पढ़ी है, साइन, वहां आपको किस तरह समझाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, अब हो सकता है आपको कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स वाई इस तरह बताया हो, तो जब तक अपन वो फॉर्मूले याद नहीं कर लेंगे तब तक इन्वर्स नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं बस आज ये रेडियन का टॉपिक 2-4 और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद फिर वो फॉर्मूले लिखाएंगे अपन, और फॉर्मूले लिखाने के बाद मैं समझता हूं मेरे हिसाब से आज फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो जाएंगे वो, क्योंकि 25-30 फॉर्मूले हैं, आपको याद होगा यदि आपने पढ़े हैं, याद किए, क्योंकि जब तक वो याद नहीं है तब तक मैं आपको फिर बता रहा हूं 12th के, मैं मेरे जहां तक मुझे ध्यान है 42 मार्क्स, जिनमें आपके पास 38 नंबर तो अवकलन समाकलन है, और 4 नंबर की आपकी प्रतिलोम फलन है, तो ये 42 नंबर में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे, इसलिए वो फॉर्मूले लिखना जरूरी है, फिर अपन 12th का शुरू कर देंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें बच्चों, क्योंकि 11th क्लास आप लोगों की किस तरह की रही वो मुझे नहीं पता, यदि मैंने यहाँ पहले पढ़ाया हुआ होता तो मुझे पता होता कि आप लोगों को मैंने क्या क्या चीज करवा दी। एक बार मुझे बेसिक पूरी तरह क्लियर कराने दो, फिर अपन 12th शुरू। क्या नाम था बच्चे? हाँ कविता बेटा, अभी बस अपने पास फॉर्मूले और बचे हुए हैं, उनको लिखाने के बाद फिर मैं अपन 12th पे चले। हाँ, तो फिर अपन 2-3 एग्जाम्पल और रेडियन की वैसे ले लेते हैं, जैसे अपने पास कॉट 7 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 10 का अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, माइनस का कॉट 5 पाई बाई 6, साथ साथ नोट भी करते रहो, क्योंकि ये चीजें तो आप हो सकता है पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैं और के बाद अपन तरीका अपने पास वही, क्या ये कम है, कम पढ़ रहा है कि ज्यादा पढ़ रहा है बताओ? कम पढ़ रहा है, कितना? एक कम, तो अपने पास क्या लिख देंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, आप देखोगे पाई माइनस थीटा, फिर वही क्वाड्रेंट सिस्टम, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव।
चेंज होता है क्या? नहीं होता है। क्या आ जाएगा? कॉट पाई बाई 6। हाँ, अब ये हो सकता है आपके दिमाग में जो आपने टेबल 9 10 में पढ़ी है वहां डिग्री पढ़ी है, तो आप पाई बाई 6 को अपने दिमाग में समझ लो कि, और कॉट 30 का मान क्या होता है? √3। तो ये आपके पास कॉट पाई पाई बाई 6 का मान है। इसी प्रकार एक और थोड़ा बड़ा मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। साइन -12 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, तो उसमें तो ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। 11 पाई बाई 3। मैं समझता हूँ ये आपको 11th में करवा दिए होंगे, शायद नहीं करवाए तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम तो अपने पास, फिर देखो आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, अब नेगेटिव वैल्यू भी अपने को आनी चाहिए। क्या पढ़ोगे इसको? साइन माइनस थीटा। क्या पढ़ोगे? साइन माइनस थीटा। ध्यान से देखो, मैंने आपको लिखाया है साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कल तो अपन ने प्रूव करवाया था, उससे पहले ये लिखवा दिया था आप लोगों को। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस साइन 11 पाई बाई 3, माइनस साइन 11 पाई बाई। अब वही अपने पास भाग भाग दो भाई, क्या 9? यदि 3 बार देते हैं तो 2 बचता है, और 4 बार देते हैं तो 1 बचता है, और हमको बेनिफिट 1 बचने में है, क्योंकि 2 बचेगा तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल में मैं अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखो यहाँ 2 पाई लिया था, ये 2 पाई बाई 3 अपन ने ये ली, पाई बाई 3 लिया, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ा था। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि बचना एक चाहिए, चाहे वो प्लस में बचे चाहे माइनस में बचे। तो देखो हाँ, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, 3 चौका 12, क्या आ गया? माइनस साइन 4 पाई, एक कम पड़ गया भाई, एक कम पड़ गया। क्या लिखोगे? 4 पाई माइनस पाई बाई। अच्छा, एक चीज अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू आती है पाई आई पाई, अब यहाँ पे सम और विषम का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में तो क्या था, स्पष्ट आ रहा था 180 160 90 270, लेकिन यहाँ पे आपको 360 का मान 2 पाई है, 180 का मान पाई है। तो यदि ये विषम वैल्यू आती हैं तो ये सेकंड या थर्ड को बिलोंग करेंगी। भाई घटेगी तो सेकंड को पाई माइनस सेकंड, पाई प्लस थर्ड। लेकिन जब अपने पास सम आएंगी, ये चाहे ये 2 पाई आए, 4 पाई आए, 6 पाई आए, 8 पाई आए, सम कोई भी वैल्यू आए, तो वो या तो फोर्थ को बिलोंग करेंगे या फिर फर्स्ट को बिलोंग करेंगे। जैसे 2 पाई माइनस थीटा है, इसको बिलोंग कर रहा है? फोर्थ को। और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है। तो सम वैल्यू जो आएंगी वो माइनस आएंगी तो फोर्थ को बिलोंग करेंगी, और प्लस आएंगी तो फर्स्ट को बिलोंग। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई, जैसे अपन ने उसमें बताया था ना आपको, 3 गुणा 2 गुणा 360, 720 से बड़ा है तो 3 गुणा 360, 4 गुणा 360, ऐसे बताया था। या तो आप ऐसे समझ लो, सम और विषम के रूप में समझ लो। सम और विषम के रूप में समझ में आपको नहीं आता है तो फिर आप इस तरह करो, 2 इंटू 2 पाई, ये भी 4 पाई हो गया। अब ये 2 पाई माइनस थीटा, डायरेक्ट भी समझ लो, सम है 4 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट में फोर्थ में, और फोर्थ में साइन कैसा होता है? माइनस होता है। अच्छा,
माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब फिर देखते हैं चेंज और नो चेंज। अपन को पता है पाई और 2 पाई में किसी तरह का कोई वैल्यू, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन का साइन ही आ जाएगा और पाई/3। और साइन पाई/3 का मान आप सभी जानते हो क्या होता है, √3 अपॉन √3 यही आपका आंसर है। आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा ये बताएं, क्या रेडियन में और एग्जांपल दें या सफिशिएंट? आंसर खुद ही, हाँ नहीं वो तो नहीं, नहीं अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन रेडियन के एग्जांपल सफिशिएंट या फिर अपन फॉर्मूले लिखा दें फिर अब त्रिकोणमिति के, या एक दो एग्जांपल और दें, आपकी नजर में कोई आ रहा हो तो आप लिख के कमेंट में भेज सकते हो। ठीक है, तो फिर अब अपन फॉर्मूलों पे आ जाते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूले जब अपन कंप्लीट कर लेंगे फिर अपन 12th पे पहुंच जाएंगे उसके बाद, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको याद आने होने चाहिए। मैं आपसे एक चीज और, कल आज फॉर्मूले लिखा रहा हूं, कल आप इस बात के लिए तैयार रहना, मैं कोई भी फॉर्मूला बोर्ड पे लिखूंगा, आप कमेंट में डालोगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। चीटिंग नहीं करोगे, लेकिन ये ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तो आपके पास लिखे हुए हैं, मेरे सामने थोड़ी बैठे हो, मेरे को पता है कि भाई ये तो है नहीं क्लासरूम है कि भाई कॉपी बंद करो अब बताओ, ऐसा तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ईमानदारी से मैं कल ये सारे सुनूंगा आपसे, वार्डेंट सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से, तो आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि जिससे मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है, कितना आप सीख रहे हो, क्योंकि सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आज अपन रेडियन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अब अपन जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उन पे आ जाते हैं। बोर्ड साफ करो, बोर्ड साफ करो। हाँ, अब अपन शुरू से ही स्टार्टिंग। अच्छा, आपकी जो बुक है उसमें जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे किसी भी टाइप के हैं, वो एक्स और वाई के रूप में। अब यदि आप उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहते हो तो मैं उनको ए बी इस तरह से लिखवाऊं, और यदि आप ये चाहते हो कि साहब जैसे बुक में है वैसे के वैसे ही लिखा दो, तो जैसे बुक में है वैसे के वैसे लिखा देता हूं। क्योंकि ए बी के रूप में लिखने से आपको क्या होगा कि हर फॉर्मूला अपने आप में अलग अलग वो दिखाएगा कि भाई ए बी है ये काम में लें, सी डी है तो ये काम में लें। ठीक है, ए बी के रूप में मैं आपको दिखाता हूं। देखो, नंबर 1 साइन ए प्लस बी, ऐसे आपने लिख रहे होंगे, लिख रखे होंगे, लेकिन दिखाना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना अपन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि आप लोगों ने 11th में, मैं समझता हूं ये चीजें तो पढ़ी ही हो। नंबर 2 साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नंबर 3 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, एक चीज अब गौर से देखो, अब आप अभी अपन ने साइन में देखा था कि पहले प्लस तो बाद में भी प्लस आ रहा है, और माइनस आ रहा है तो बाद में भी माइनस आ रहा है, लेकिन कॉस में उल्टा हो गया। देखो आप, पहले प्लस है तो इसके बीच में माइनस, क्योंकि यही ध्यान रखना है अपने को, पहले
प्लस तो इसमें माइनस। नंबर 4 कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब इन 4 फॉर्मूलों से मैं नए 4 फॉर्मूले और बनाना सिखाता हूं आपको। वो डायरेक्ट भी याद होने चाहिए और आपको आना भी चाहिए कि आए कहां से। तो देखो आप ध्यान से, नंबर 5, यदि अपन 1 और 2 को जोड़ दें, देखो आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, लिख ले, उतार रहे हो ना साथ में साथ, नोटबुक में लिखा है 1 और 2 को यदि अपन जोड़ दें तो इधर के आरएचएस साइड में आओ आप, देखो साइन ए कॉस बी, ये भी साइन ए कॉस बी, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ेंगे क्या बन जाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी। और ये देखो ये प्लस का है कॉस साइन बी और ये माइनस का है कॉस साइन बी, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला मिला 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या मिला, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, क्या जोड़ा हमने, 1 और 2, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। भाई लिखाने को मैं डायरेक्ट लिखा सकता था, लेकिन आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कहां से आ रहा है ये। देखो आप 1 और 2 को जोड़ के देखो, आप कॉस ए साइन बी कैंसिल, ये दोनों के दोनों जुड़ के क्या बन गए, 2 साइन ए कॉस बी, और ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस बी, एक नया फॉर्मूला आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा, अब 1 में से 2 को घटा दो, देखो फिर एक नया फॉर्मूला आता है, 1 में से 2 को घटा दो, देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इधर तो ये घट गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आप देखोगे ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों के दोनों कैंसिल। अच्छा, ये घटाने के बाद ये प्लस हो गया, तो अब कॉस साइन भी दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए साइन इक्वल टू साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। नए नहीं आए, में से आए हैं। अच्छा, अब ये तो 1 और 2 को जोड़ने और घटाने पे आ गया, ऐसे ही 3 और 4 को जोड़ने और घटाने पर, अब देखो 3 और 4, सबसे पहले 3 व 4 को जोड़ने पर, तो आप देखो 3 व 4 को जोड़ोगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और जोड़ेंगे तो देखो कॉस ए कॉस बी, ये भी प्लस का कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस साइन ए साइन बी और ये प्लस का साइन ए साइन बी, ये दोनों के दोनों कैंसिल। तो क्या आ जाएगा नया फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, आपका 7वें नंबर का नया फॉर्मूला। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन पे घटाने पर। अच्छा, घटाओगे आप तो इधर देखो, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो देखो, 3 में से 4 को घटाओगे तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये ऊपर माइनस और नीचे वाला प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस का 2 साइन ए साइन बी, क्या बनेगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। और अब तक के फॉर्मूले ऊपर वाले सारे के सारे प्लस में आ रहे हैं, तो बताओ अपन माइनस में लिखें या प्लस में, प्लस में ही लिख लेते हैं क्योंकि एक जैसी सबकी सिमेट्री एक जैसी बन जाएगी। प्लस में लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अब तो 3 में से 4 घटा रहे थे, अब उल्टा घटा दो, 4 में से 3 घटा, 4 में से 3 घटाने पर
तो देखो 4 में से 3 घटाओगे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कट जाएंगे। 4 में से 3 घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, टू साइन है साइन बी हो जाएगा। तो यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, साइन ए साइन इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा भाई, कॉस ए माइनस माइनस कॉस ए प्लस। तो इस प्रकार शुरू के 4 फॉर्मूले हैं, इनसे अपन ने नए 4 फॉर्मूले बना दिए। नोट कर लिए? नोट करना जरूरी है, ये मत सोच लेना सर ये तो हमने 11th में पढ़ लिए, कोई बात नहीं सर, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए 11th में जो आपने पढ़ा है वो 12th में भी काम आएगा, इसलिए नोट जरूर करते रहिए, रिपीट होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। हाँ बच्चों, मैं समझता हूँ कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने साथ साथ लिख करने के लिए कहा था। और यदि बाई चांस कोई बच्चा रह रहा है तो कमेंट में डाल दो, मैं इसको कर दूंगा। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ है कि आपको लगे कि मेरा कुछ रह रहा है, मैं आपको ये दोबारा नीचे ले आऊँगा। तो देखो ये तो अपन ने साइन और कॉस के रूप में ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले पर। अब अपने पास टेन और कॉट, क्योंकि सेक और कॉसेक का हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक और कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए उनको अपन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। तो आप जानते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन। नंबर 9, साथ में साथ नोट करते रहो, कोई कंफ्यूजन रहे तो मेरे को बता दो। अब अपन पास 10, टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। नंबर 10, टेन ए माइनस टेन ए माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अच्छा, नंबर 11, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। नंबर 12, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट प्लस 1 अपॉन कॉट माइनस कॉट
आप देख रहे हो मैंने ऊपर कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए को कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिमेट्री के लिए, जिससे आपके दिमाग में ये चीज रहे कि भाई बी पहले आएगा, क्योंकि माइन नहीं तो फिर जैसे यहाँ कॉट ए प्लस कॉट भी लिखवा दें तो नीचे हो सकता है आप गलती कर जाओ, दिमाग में ये आ जाए कि यार ऊपर कॉट ए प्लस कॉट भी है तो नीचे भी कॉट ए माइनस कॉट भी होगा, तो इसलिए मैंने ऊपर भी कॉट बी प्लस कॉट ए लिखवाया है, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए प्लस भी लिखें या ए माइनस वो बी प्लस ए लिखें। नोट कर रहे हो साथ साथ? चलो एक आध मिनट का टाइम देता हूं। कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा हो बाई चांस कि भाई क्या लिखा हुआ है, कोई अक्षर में कुछ गड़बड़, कई बार थोड़ा डिजिटल बोर्ड है तो हो सकता है कई अक्षर थोड़ा अटपटा आपको लग रहा हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट डाल के सर नंबर पे क्या क्या लिखा हुआ है, यदि आपको ऐसा फील हो। डाले हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, ये तो आपके ए और बी के फॉर्मूले कंप्लीट हो, जिनमें साइन कॉस और टेन कॉट। अब अपने पास नंबर 13, साइन सी प्लस साइन डी। साइन, अब यहां पे ध्यान रखना कहीं इसको साइन सी प्लस डी मत पड़ जाना, कई बार दिमाग ऐसे काम करता है, जैसे सुनो आपने साइन ए प्लस बी का लिखा है तो सोचो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको साइन सी प्लस डी नहीं पढ़ना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस माइनस डी अपॉन 2। नंबर 14, साइन सी साइन सी माइनस साइन डी। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये भी याद करोगे कि भाई डिफरेंस ध्यान करके आपको ज्यादा इजी होगा याद करना। देखो ध्यान से गौर करो आप, प्लस और माइनस वाले में क्या फर्क आया है, तो ज्यादा फर्क नहीं आया, बस ये वैल्यू आगे पीछे हो गई, साइन की जगह कॉस पहले आ गया और साइन बाद में चला गया। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन। नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो इसके दो तरीके हैं भाई इस फॉर्मूले, जैसे उसमें थे ना अपने पास कॉस ए माइनस बी में था, मैं टू साइन ए साइन बी में था कि माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है, तो इसके लिए अपने पास आप दो तरीके हैं इसको, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और साइन डी माइनस सी अपॉन टू लिख सकते हो, या डी माइनस सी को सी माइनस डी करना है तो आगे माइनस लगा दो, माइनस साइन प्लस डी अपॉन टू साइन माइनस डी अपॉन। इसमें दोनों के दोनों साइन आएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएंगे और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आएंगे, सिर्फ चिन्ह का फर्क मिलेगा। नोट करो।
नोट कर नहीं किया हो तो मेरे को बता देना, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। है देखना है तो मैं दोबारा इसको अच्छा नंबर 17। अब देखो अपन ने ए बी के रूप में और सी डी के रूप में फॉर्मूले पढ़ ले। एक अपना 3 एंगल्स का और टेन का, साइन कॉस वाले तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जरूरत अपने को नहीं। टेन वाला जरूर कई बार अपने पास काम आ जाता है, इसलिए टेन का 3 वाला और लिख ली। टेन ए प्लस बी प्लस सी, और के नहीं आते 3 वाले, लेकिन 10 का जरूर काम आता है अपने को। 10 ए प्लस बी प्लस सी, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी टेन माइनस 10 सी 10 ए। ये आपके पास 3 का फॉर्मूला, क्योंकि ये अपने पास अक्सर काम आ जाता है। साइन कॉस में तो 3 के नहीं आते, 10 में जरूर आपको ये याद होना चाहिए। 10 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। अच्छा, ये तो अपने पास ए बी के रूप में। अब अपने पास सिर्फ एक ही फलन के रूप, एक ही एंगल के रूप में जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो फॉर्मूले भी मैं आपको दिखाता हूं। साइन 2a, साइन 2a एक्स में पढ़ा, एक्स में लिखाऊं, ए में लिखा दूं, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला और है 10 के पदों में, 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, अब कॉस, कॉस के 4 हैं अपने पास और सबसे ज्यादा यूज आते हैं और सभी में काम आते हैं। मैथ में तो आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे आपके। कॉस 2a का नंबर 1, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला। अच्छा देखो, सर्वसम्मिका का आप उपयोग करोगे, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आता है। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर ए की जगह सर्वसम्मिका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें अपन। नोट किया नहीं किया, 1 मिनट, नोट साथ साथ करते चल रहे हो।
नोट कर लो, यदि नहीं नोट किया है तो कमेंट में बोल दो, मैं इसको वापिस रिपीट कर दूंगा। अच्छा, cos 2a का दूसरा दूसरा, यदि अपन cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर सरसमीका से लिख दें तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब ये साइन कॉस के पदों में हो गया, अब ये टेन के पदों में और है। कॉस ए इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a के दो फॉर्मूले, कॉस 2a के 4, इनके यूजेज और बताऊंगा मैं, लेकिन एक बार अपन पहले ये फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर इसको बताऊंगा कि अपन को किस किस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2a का एक और बचा हुआ है अपने पास 10 का, tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये tan 2a के अपने कंप्लीट हो गए। अब 3a पे आ जाते हैं। साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a, 4 cos a माइनस 3 cos a, 4 cos a माइनस 3 cos a। tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a का 3 tan a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपके साइन 3a के फॉर्मूले कंप्लीट। इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ये दोनों ही रूप हो, कोई सा भी हो, चाहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो, चाहे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो, दोनों का वैल्यू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, और 29
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों में से कोई सा भी रूप आ जाए उसका होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये आपके 11th ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें अभी 5-6 फॉर्मूले और बच रहे। बताओगे मुझे, ध्यान दिलाओगे क्या, कौन से बच रहे हैं? कमेंट में थोड़ा सा देखो, हिंट दो तो, इनके अलावा और क्या बचा? जरूरत ना, साइन ए, जैसे मैंने अभी बताया ना, tan a प्लस बी प्लस सी है, वो तो अपने पास नहीं, बाकी साइन ए प्लस बी प्लस सी और इनकी अपने को जरूरत है नहीं है। तो बेवजह अपन लिखें कोई मतलब नहीं है। इनके अलावा यदि कोई आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट में लिखे मुझे, मुझे तो ध्यान है अभी 6 और रह रहे हैं। तो लिखा दिया बेटा, 28 नंबर पे यही लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। बस फर्क कितना है, मैंने इनको पहले लिखा दिया, उसको बाद में लिखा। साइन ए कॉस बी वो तो शुरू शुरू में अपन ये लिख रहे हैं ना, देखो वो मैंने आपको ये लिखा दिए रहे। देखो ये रहे 5 6 7 8 पे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, लिख रहे हैं ना? हम बोल दे, हाँ बेटा ये तो ये लिखा दिया अपन ने जयदेव, अभी नहीं पहुंच रहे हो आप। आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, त्रिकोणमितीय समीकरण हो रहे हैं अपने लास्ट। कौन बोल रहा है ये? चार्ल्स शर्मा। हाँ चाल बेटा, क्या समझ नहीं आया? देखो ये अपने पास दो, मैंने एक साथ दो लिखा दिए, ये थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूज। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अच्छा इसको सर्वसम्मिका की सहायता से अपन कॉस में कन्वर्ट कर दें, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये नया बन जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों का जो अपने पास मान है वो ये देखो, ये लिख दिया मैंने आपको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। अच्छा और ये 29वां है, इसमें भी वही चीज है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसमें भी आप सर्वसम्मी का यूज करो, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस, अच्छा अच्छा ये यहाँ पे मिस वो हो गया गड़बड़, ये एंगल बी आएगा, बिल्कुल सही बात, शाबाश बेटा ध्यान दिलाया मेरे को, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल रिपीट करने के लिए कहा तो मैं मेरी पकड़ में आ गई वो चीज। कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे अपन, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे, तो 1 1 तो हो जाएंगे कैंसिल, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए,
और इसको अपन लिख सकते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अब आपको, अच्छा चलो, अब अपने पास इसमें लगभग फॉर्मूले कंप्लीट हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का आपके पास टॉपिक बचा हुआ है। इसमें आपके पास याद हो तो मैं मुझे थोड़ा सा ध्यान दिला दूं आपको। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स का जनरल वैल्यू, व्यापक मान x इज इक्वल टू एन पाई होता है, n बिलोंग्स टू z। ऐसे ही cos tan तीनों के, तो ये अपन कल लिख लेंगे। और उसके बाद में मैं कल आपसे, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले मैं आपसे कल पूछूंगा, आपको कमेंट में डालने हैं कि आपको कितने याद हुए मुझे बनी। अब आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है। ये सभी, आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स।